नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। और हमारे साथ मौजूद हैं अनुभा जी। अनुभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक पर। आप हमारे साथ पहले भी जुड़ती रही हैं। ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, देखिए पहले ये अलग अलग जगहों पर जुटे, आज ये जंतर मंतर से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम जो सरकारी स्टूडेंट्स हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से जो है इनका अटेम्प्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ और अब ये चाहते हैं कि इन्हें एक अटेम्प्ट और दिया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि कोविड के वक्त पर हम बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह की अनहोनी हर घर में आप लगा लीजिए ऐसी खबर सुनने को मिली। अनुभा जी, आप IWPA की चीफ हैं और लगातार स्टूडेंट्स की बात उठाती रहती हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा यही कहना है कि कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट जो ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जिसको ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी ने सपोर्ट किया। इवन गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जहां ये बच्चे गए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने ये बात मानी कि हाँ बिल्कुल जो है इन बच्चों को कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और इन्होंने जब 2020 में भी कोर्ट में भी फाइट कर चुके हैं ये बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी माना है ये बात कि इन बच्चों को कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। उस वक्त अगर गवर्नमेंट इनके लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाई, जो उनका कहना है कि हमने तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट नहीं किए थे, तो ये इनकी गलती नहीं है। आप अगर इन बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाए, जैसा कि बाकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ ने किया था, यूनिवर्सिटी के लिए किया था, जेई के लिए किया गया था, नीट के लिए किया गया था, जहाँ ट्रेन चलाई गई थी, बहुत ऐसे उनको मौके भी दिए गए थे। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो जेई में 4-4 भी मिले बच्चों को। तो इस तरह से अगर इन बच्चों का इनसे हक छीन लिया जाएगा तो ये बहुत गलत है। ये डिज़र्व करते हैं अनदर अटेम्प्ट, एक ये दो, इनको जितने भी मिल सकते हैं कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलने चाहिए। और ये बच्चे काफ़ी टाइम से जो है गुहार लगा रहे हैं, यूपीएससी के बच्चे हों चाहे बैंकिंग के हों, बहुत से लोग इसमें डॉक्टर्स हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं दे आर फ्रॉम रेलवे के भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं। इन बच्चों को कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट, बच्चे जॉब नहीं मांग रहे हैं, दे आर जस्ट डिमांडिंग कि हमें एक मौका दें कि हम एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि हम कोविड के टाइम के स्टूडेंट्स हैं और हमें मौका नहीं मिल पाया, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और कुछ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है तो उनकी कंडीशन वैसी थी कि वो एक और अटेम्प्ट जो है डिमांड कर रहे थे। जेई में जिस तरह से पोखरियाल सर ने आगे आके 4 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिए थे बच्चों को, उसी तरह से हम चाहते हैं कि इन बच्चों को भी दिया जाए मौका, क्यों ना मिले। हमारे देश में सभी बच्चे एक समान हैं, चाहे वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जेई के हैं, नीट के बच्चे हों। आज नीट के स्टूडेंट्स भी फाइट कर रहे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वो डिमांड कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। तो ये गलत होगा, क्योंकि कोविड में हमें पता है किस तरह से बच्चों ने फ़ाइट किया है, स्ट्रगल किया है और उनकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जो हैं मेंटली परेशान थे और बहुत से तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे। तो वो उनकी गलती नहीं है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाली सिचुएशन है। और देखिए अनुभा जी, सरकार कहती है कि एक बच्चा मांगेगा तो कल को और जो बच्चे हैं वो भी मांगेंगे। जैसे जेई के लिए आपने एग्जांपल दिया कि वहाँ पर जो है अटेम्प्ट दिया गया। बात ये नहीं है कि यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है, बात ये है कि सचमुच जो ये बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं और कोविड में क्या कुछ हुआ ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही मानना है निधि जी, और इस बात को सभी ने समझा है। मेरे ख्याल से ये जो कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिला है लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इस बात को सभी लोगों ने समझा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई है, रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है। पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर काफ़ी बार डिस्कशन हो चुका है और अब तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी माना है कि बच्चों को मिलना चाहिए। ये इनकी जायज़ डिमांड है, जो हम फिर से आज अपील करते हैं हाथ जोड़ के हमारे जो पीएम हैं कि इन बच्चों को कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बच्चे हारे नहीं हैं, उनकी पिटीशन डिसमिस नहीं हुई थी, उनकी डिस्पोज ऑफ होकर के सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भाई इनको एक लीनियंट व्यू लिया जाए इनके मामले में, लेकिन वो नहीं लिया गया। तो वो मेरी गुहार है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ इन बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें। एज रिलैक्सेशन अभी नीट के लिए देखिए मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, हमारे पीएमओ ने, नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन हटा दिया है। तो अगर इन बच्चों के लिए भी जो कोविड के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, नॉट फॉर एवरीवन, वी आर रिक्वेस्टिंग, जो 2020-21 बैच के जो बच्चे हैं जो उस वक्त एग्ज़ाम दे पाए या नहीं दे पाए, उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जिस तरह नीट के लिए तो सभी बच्चों को मिल गया है, इन बच्चों को सिर्फ हम बोल रहे हैं 2020-21 बैच के बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे दीजिए और इसके साथ साथ उनको अटेम्प्ट भी दीजिए, ताकि ये बच्चे परफॉर्म करें, एग्ज़ाम में अपीयर हों और आगे चल के हमारे देश के ही काम आएंगे। ये स्टूडेंट्स जो है हमारे देश के लिए ही काम आएंगे, हमारे देश के, हमारे बच्चे हैं ये।
तो मेरी और अनुभा जी, अच्छी बात यहाँ यही है कि ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, ये जो तमाम स्टूडेंट्स मैं तब से अब तक प्रोटेस्ट देख रही हूँ, और ये आज की बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि पीसफुली बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स। ये बहुत ही प्रेसिडेंट भी अच्छा सेट करता है बाकी प्रदर्शनों को लेकर कि आप अपनी बात ज़रूर कहें लेकिन पीसफुल तरीके से कहें, और ये बहुत अच्छा एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हमारे कैमरा पर्सन रजीत अगर पीछे भी दिखा पाएँ कि किस तरह ये जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल शांति से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मांग इनकी यही कि आप हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 2020-21 में अफेक्टेड स्टूडेंट्स का एसएससी का एग्ज़ाम हो जो पोस्टपोन हुआ 2-3 बार। लेकिन अब जो है अनुभा जी, स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, तब हम आपके काम आए थे, आज आप हमारे काम आइए। और लोग कह रहे हैं कि ये हमारा हक है, ये हम कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, और हम आपसे सिर्फ एक अटेम्प्ट मांग रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप हमें फ्री में पास कर दीजिए। तो ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।